दोस्तों आज अगर आप कहीं पे इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं या इन्वेस्टमेंट के बारे में सुनते हैं तो 100 में से 90% लोग जो होते हैं वो यहाँ पे एफडी के बारे में बात करते हैं। अब देखिए वो लोग एफडी के बारे में इसलिए बात करते हैं क्योंकि एफडी बहुत ही ज़्यादा सिक्योर होता है। 100% गारंटी के साथ आपका जो भी रिटर्न होता है वो आपको मैच्योरिटी पूरा होने के बाद आसानी से मिल जाता है। तो ज़्यादातर लोग हैं जो कि एफडी के बारे में बात करते हैं और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको मार्केट के बारे में नॉलेज होता है, टेक्नोलॉजी की थोड़ी बहुत सूझ होती है, वो लोग यहाँ पे म्यूचुअल फंड के बारे में बात करते हैं, स्टॉक के बारे में बात करते हैं या एसआईपी के बारे में बात करते हैं। लेकिन दोस्तों मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि आखिर 90% लोग हैं वो एफडी के बारे में क्यों बात करते हैं। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर लोग एफडी के बारे में क्यों बात करते हैं और अगर आप एफडी करने के बारे में सोच रहे हैं या फ्यूचर में अगर आपको एफडी करना है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। क्योंकि दोस्तों एफडी करते वक्त केवल हम क्या करते हैं, इंटरेस्ट रेट के बारे में सोचते हैं कि हमें इतना इंटरेस्ट रेट मिलेगा, लेकिन बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो कि आपके लिए जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो मैंने आपके लिए बहुत हिसाब से बनाया है और इस वीडियो में मैं आपको 5 या 6 पॉइंट को कवर करूंगा जो कि एफडी के बेनिफिट से रिलेटेड होगा कि आखिर अगर आप एफडी करते हैं तो इन सारे पॉइंट को आपको देखना इंपॉर्टेंट है। वीडियो आपको पसंद आएगा दोस्तों तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। चैनल पे आप नए हैं तो मेक श्योर नीचे आपको रेड कलर का बटन दिखेगा, उस पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों मोस्ट ऑफ द लोग जब भी एफडी क्रिएट करने जाते हैं बैंक में या एप्लीकेशन के थ्रू जब भी एफडी क्रिएट करते हैं तो अकॉर्डिंग टू मी बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बस यही देखते हैं कि हमें कितना इंटरेस्ट रेट मिलता है अगर हम 1 साल के लिए एफडी करते हैं, 5 साल के लिए करते हैं या 10 साल के लिए करते हैं। लेकिन बहुत सारे मेजर पॉइंट होते हैं जो कि आपको देखने होते हैं अगर आपको एफडी क्रिएट करना है। क्योंकि दोस्तों ये सारे पॉइंट्स ऐसे हैं जो कि आपको आपके एफडी के बेनिफिट के बारे में बताता है कि अगर आप एफडी क्रिएट करते हैं तो ये सारे बेनिफिट आपको पता होने चाहिए, तब जाके आपको एफडी क्रिएट करना चाहिए। तो चलिए दोस्तों हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और यहाँ पे एक एक पॉइंट को मैं आपके सामने उठाऊंगा और यहाँ पे डिस्कस करूंगा और लास्ट में कंक्लूजन करके आपको बताऊंगा कि आखिर सच में आपको एफडी करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो नंबर 1 पे दोस्तों अगर आप एफडी करते हैं तो इमरजेंसी के टाइम पे आप पैसे को निकाल सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, एफडी की ये खासियत होती है कि अगर आपके पास इमरजेंसी में कोई भी ऐसा सिचुएशन आता है जब आपको पैसों की ज़रूरत होती है तो जो भी आपने अपना एफडी किया है उसके बिहाफ पे अगर आपको पैसे निकालना है तो वहाँ पे आप आसानी से निकाल सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, 90% पैसे को आप निकाल सकते हैं। मान के चलिए अगर आपने 1 लाख रुपए की एफडी की है तो 90,000 अमाउंट वहां पे आप निकाल सकते हैं। लेकिन दोस्तों ये बात होती है प्री मैच्योरिटी विड्रॉल के बारे में, तो यहाँ पे दोस्तों आपको कुछ चार्जेस पे करने होते हैं और ये बैंक टू बैंक डिपेंड करता है कि आपको कितना चार्जेस पे करना होगा। लेकिन अप्रॉक्स आप देखेंगे तो यहाँ पे 1% के आसपास आपको यहाँ पे चार्जेस पे करने होंगे। यानी अगर आपका जो मैच्योरिटी आपका अगर 1 साल का है उससे पहले आप पैसे को निकालते हैं तो यहाँ पे आपको 1% यहाँ पे करना होगा। दूसरा, एफडी पर मिलता है आसानी से लोन। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, अगर आपका कोई भी एफडी है किसी भी बैंक में है फर्क नहीं पड़ता है, अगर इमरजेंसी के टाइम पे आपको आसानी से यहाँ पे लोन मिल सकता है आपके एफडी के बिहाफ पे। तो दोस्तों यहाँ पे आप 90% जो आपका एफडी का पैसा है वो आप लोन के तौर पे ले सकते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पे आपको 1% एक्स्ट्रा ब्याज पे करना होगा बैंक को। मान के चलिए जब आप एफडी क्रिएट कर रहे थे उस समय आपको 7% यहाँ पे मिल रहा था एफडी में, तो अगर आप अपने पैसे को एज ए लोन लेना चाहते हैं एफडी के बिहाफ पे तो वहाँ पे दोस्तों आपको 8% बैंक को चुकाना होगा। और बैंक आपको इसलिए यहाँ पे लोन दे देती है क्योंकि दोस्तों बैंक को पता होता है कि आपने एफडी क्रिएट किया है और वहाँ पे आपके अमाउंट है। तो बैंक को पता होता है कि अगर आप अमाउंट नहीं पे कर पाओगे यानी आप लोन नहीं पे कर पाओगे तो बैंक उसी से पैसे को कट कर लेगी, बैंक को कोई यहाँ पे दिक्कत नहीं होगी और वहाँ पे दोस्तों आपको इस प्रकार से कुछ यहाँ पे लोन मिल जाता है। तीसरा, एफडी पर मिलता है अच्छे इंटरेस्ट रेट। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, अगर आप एफडी क्रिएट करते हैं तो वहाँ पे आपको अच्छे खासे इंटरेस्ट रेट देखने को मिलते हैं और एफडी पर ब्याज दर का जो बदलाव होता है उसका कोई असर नहीं होता है। मान के चलिए अगर आप एफडी क्रिएट करते हैं उस समय आप 7% से एफडी को क्रिएट करते हैं और अगर बैंक या मार्केट में अगर एफडी का उतार चढ़ाव होता है
तो अगर आपने 7% से एफडी को क्रिएट किया होगा तो दोस्तों अगर आपका मैच्योरिटी 5 साल का होगा तो 5 साल के बाद दोस्तों वहां पे आपको 7% का ही ब्याज मिलेगा। ऐसा नहीं है कि मार्केट में अगर नीचे हो गया होगा एफडी तो आपको नीचे मिलेगा, या अगर ऊपर हो गया होगा एफडी तो आपको ऊपर मिलेगा। ऐसा कुछ नहीं होता है। यहाँ पे एफडी का जो दर है वो बिल्कुल फिक्स होता है। इसलिए दोस्तों हम लोग एफडी को काफी ज्यादा सिक्योर बोलते हैं और 100% गारंटी के साथ यहाँ पे आपका जो रिटर्न है वो आपको देखने को मिलता है। चौथा, एफडी पर मिलता है इंश्योरेंस कवर। जी हाँ दोस्तों, एफडी की ये एक अलग खासियत है। बहुत सारे बैंक है जो कि आपको इंश्योरेंस कवर करके देते हैं और ये आपको डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन के तहत आपको इंश्योरेंस कवर किया जाता है। मान के चलिए अगर आपको बैंक डिफॉल्टर घोषित कर देती है या आपका दिवालिया निकल जाता है तो यहाँ पे दोस्तों इंश्योरेंस के तहत आपको 5 लाख रुपए यहाँ पे नगद मिलेंगे, जिसमें कि आपका प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों होगा। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पे एक अलग खासियत है कि जो आपका यहाँ पे मैच्योरिटी होगा वो भी आपको देखने को मिलेगा, यानी जो आपका एफडी का रिटर्न होगा वो भी आपको साथ ही साथ देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे एक प्लस पॉइंट आपको देखने को मिलता है। पांचवा, एफडी पर आपको मुफ्त इंश्योरेंस मिलता है। जी हाँ दोस्तों, मैंने बहुत सारे बैंकों का देखा है, अलग अलग पॉलिसी है। बहुत सारे बैंक क्या करते हैं कि अगर आप एफडी क्रिएट करते हैं तो एफडी के बिहाफ पे दोस्तों आपको लाइफ इंश्योरेंस कवर किया जाता है। अब देखिए, बैंक आपको लाइफ इंश्योरेंस इसलिए देती है क्योंकि आप क्या करेंगे, अगर आप उनकी पॉलिसी को लेंगे तो कुछ ना कुछ लोगों को बताएंगे, तो इससे क्या होगा कि बैंक को अधिक कस्टमर मिलेंगे, बैंकों में अधिक एफडी क्रिएट होगा, तो उससे बैंक को बेनिफिट होगा। उसी के आधार पे दोस्तों आपको यहाँ पे लाइफ इंश्योरेंस मुफ्त में मिलता है। छठा, अगर आप एफडी क्रिएट करते हैं तो टैक्स से जुड़े आपको फायदे यहाँ पे देखने को मिलते हैं। जी हाँ दोस्तों, एफडी का जो न्यूनतम समय होता है 7 दिनों से लेकर आप 10 साल तक की एफडी क्रिएट कर सकते हैं। और अगर दोस्तों आप 5 साल से ज्यादा की एफडी क्रिएट करते हैं तो यहाँ पे आपके एफडी में इनकम टैक्स 1996 की एक्ट के तहत 80C के तहत दोस्तों यहाँ पे आपका जो इनकम टैक्स है उस पे आप क्लेम कर सकते हैं, यानी आपको टोटल यहाँ पे इनकम टैक्स जो है वो माफ कर दिया जाएगा। और इसके तहत दोस्तों आप 1 साल में 1.5 लाख तक इनकम टैक्स के पैसे को आप बचा सकते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आप 5 साल से नीचे की एफडी क्रिएट करते हैं तो वहां पे आपको इनकम टैक्स देना होगा। तो यहाँ पे आप कोशिश करिएगा कि जब भी आप एफडी क्रिएट करते हैं तो अप्रोक्स आप 5 साल तक का कम से कम एफडी क्रिएट करिएगा, ताकि जो आपका टैक्स का पैसा है वो बच जाएगा और वहां पे आप क्लेम करके अपने पैसे को निकाल सकते हैं। सातवां, एफडी अगर आप करते हैं तो 100% आपको गारंटी के साथ आपको रिटर्न देखने को मिलता है। जी हाँ दोस्तों, ये एक बहुत ही सत्य वचन है कि अगर आप किसी भी बैंक में एफडी करते हैं, कोई भी बैंक है, फर्क नहीं पड़ता है कितने भी साल का आप एफडी करते हैं, चाहे तो आप 1 साल का करते हैं, 5 साल का करते हैं, 10 साल का करते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। 100% जो आपका मैच्योरिटी है वो आपको गारंटी के साथ रिटर्न में देखने को मिलता है। तो एफडी की ये काफ़ी खासियत है, जहां पे दोस्तों अगर आप एफडी क्रिएट करते हैं तो ये सारी चीज़ों का आप लाभ ले सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे लास्ट में मैं आपको कंक्लूड करके बताता हूं कि अगर आप एफडी क्रिएट करते हैं तो केवल आप इंटरेस्ट रेट के बारे में मत सोचिएगा, बल्कि यहाँ पे 6 पॉइंट जो भी मैंने आपको बताया है वो सारा चीज़ को आप कंसिडर करिएगा, क्योंकि ये एफडी के बेनिफिट्स है जो कि आपको पता होने चाहिए, क्योंकि आप उनके कस्टमर हैं, एक बैंक के आप कस्टमर हैं, तो आप इन सारे सर्विस का आपको लाभ लेना चाहिए। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगा दोस्तों तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, और चैनल पे आप नए हैं नीचे आपको रेड कलर का बटन दिखेगा, उस पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगर आपका कोई भी सवाल है वीडियो से रिलेटेड या फाइनेंस से रिलेटेड तो दोस्तों आप हमें कमेंट बॉक्स पर कमेंट करिएगा, मैं आपके सवालों का जवाब जरूर दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।